हेलो डियर स्टूडेंट, मैं केएल वर्मा चित्रांश एजुकेशन पॉइंट व्यवसाय से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ठोस। ठीक है, पदार्थ के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ठोस और ठोस की विशेषताएं। लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। जो नए जुड़े हुए हों वो लास्ट जो वीडियो होगी, ठीक है, उस पर जाकर देख लें और उसका जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें मैं लिंक भी डाल दूंगा, तो वहां से आप वीडियो को देख लें। चलो बढ़ते हैं हम। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? ठोस। ठीक, तो ठोस होते क्या है? सबसे पहली बात तो यही, पदार्थ का पर भौतिक अवस्था का पहला प्रकार है ठोस। ठोस क्या होगा समझिएगा आप अच्छे से कि ऐसे पदार्थ होंगे जिनका आकार व आयतन निश्चित होगा। तो सिंपल सी बात यही कि कोई ना कोई ऐसा पदार्थ है, ये पदार्थ है ना। अब इस पदार्थ में क्या होगा कि इसका जो आकार होगा, इसका आकार और इसका आयतन, आकार और आयतन दोनों कैसे होंगे? इसके निश्चित होंगे। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। दोबारा से बोल रहा हूं मैं कि वह पदार्थ जिसका आकार व आयतन निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल आप समझिएगा। सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट है उसके पास में क्या है? पेन है। ठीक है, वो बैठता किस पर है? मेज के ऊपर बैठता है, तो मेज इसका एग्जाम्पल हो गया। पढ़ता क्या है? वो पढ़ता किताब है, तो किताब ही इसका क्या है? एग्जाम्पल है। और ये आदि मतलब एक्सेट्रा। क्लियर? सिंपल सी बात ये है कि जब हम एग्जाम हॉल में बैठ रहे हैं तो हमें याद आना क्या चाहिए? तो हमें एग्जाम हॉल में यही तो याद होना चाहिए कि बच्चे के पास में क्या है? पेन, तो पेन ठोस का एग्जाम्पल। बेटा किस पर है? मेज पर, तो मेज उसका एग्जाम्पल। नोटबुक में वो लिख रहा है तो नोटबुक क्या है? उसका एग्जाम्पल है। क्लियर स्टूडेंट? अब देखो आगे जैसे कि समझो कि ये क्या है? ठीक, ये डस्टर है। अब डस्टर का क्या है? आकार। अब इसको आप कितना भी कंप्रेस करो, इसके आकार में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो इसका आकार क्या है? मतलब निश्चित है। अब इसको मैं क्या करूंगा कि देखो मेरे हाथ में मैंने इसको रखा, तो ये जितना स्थान घेरेगा ये, तो ये फिक्स है। मतलब आयतन, मतलब किस जितना स्थान घेरा इसका आयतन क्या है? बिल्कुल फिक्स है। इसको अगर मैं कहीं पर भी रख दूं, ठीक है, मैं इसको जैसे कि अब इसको मैंने ऐसे रख दिया इसको, ठीक है, तब भी क्या करेगा? उतना ही आकार घेरेगा। ये मैंने इसको जेब में रखा तब भी क्या करेगा? इतना ही आकार घेरेगा। कहने का मतलब ये है कि और इसका जो आकार है वो सब जो कंडीशन जो होगी वहां पर कैसा है? ये एक जैसा है। तो वह पदार्थ जिसका आकार व आयतन निश्चित होता है उसे हम ठोस कहते हैं। क्लियर? ठीक है, आगे आपको समझ में। आगे बढ़ते हैं हम कि विशेषताओं के बारे में हम समझेंगे। तो देखो पहले जो विशेषता होगी उसको समझना अच्छे से कि अब क्या है ठोस की विशेषता। ठीक, तो देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि आकार निश्चित होता है। तो इसकी जो पहली जो विशेषता होगी वो क्या होगी कि इनका जो आकार होता है, आकार निश्चित होता है। पहली विशेषता यही कि इनका आकार क्या होगा? निश्चित होगा। दूसरी विशेषता क्या होगी? अब बताओ कि दूसरी विशेषता ये होगी कि इनका आयतन निश्चित होगा। सिंपल सी बात यही है, आयतन निश्चित होता है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट समझना कि जो घनत्व की बात करते हैं हम, है ना, तो घनत्व होता क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। तो ठोस का जो घनत्व होता है सबसे अधिक होता है। ठीक है, फोर्थ जो पॉइंट की बात करेंगे तो देखना जो ठोस है ना, तो ये क्या होगा? इसका आकार क्या होगा? निश्चित होगा। और निश्चित किसके कारण होगा? ये समझिएगा आप, कणों के आकर्षण बल के कारण। किसके कारण? कणों के आकर्षण बल के कारण। जो कण होंगे वो कहां पर होंगे? वो पास पास में होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ठोस के कणों के मध्य,
मतलब इनके कणों के मध्य। अब कण क्यों है, एक दूसरे के पास में है, तो पास है तो कौन सा बल कार्य करेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। तो इनके कणों के मध्य आकर्षण बल का मान, आकर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। क्या होता है, सबसे अधिक होता है। पांचवा जो पॉइंट होगा वो क्या है कि अब ये तो कणों के मध्य में आकर्षण बल के मान, इसलिए कण क्या है, पास पास में है। अब सिंपल सी बात ये है कि जैसे हमने बात करी थी कि इसकी डस्टर की, अब बताओ इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। जब इसको कंप्रेस नहीं कर सकते मतलब कि ये संपीड़ित नहीं हो रहा है ना, तो इनकी जो संपीड़ितता का मान होगा, संपीड़ितता मतलब इसको कंप्रेस करना है ना, संपीड़ितता का मान नगण्य होता है। तो क्या क्या विशेषता पढ़ी हमने ठोस की, ठोस की हमने 5 विशेषताएं पढ़ी। और पहली जो विशेषता क्या है कि ठोस का आकार निश्चित होता है, ठोस का आयतन निश्चित होता है, इनके कणों के मध्य में आकर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है। और उसके बाद में जो फोर्थ जो विशेषता है, इसका जो घनत्व है वो क्या है, अधिक होता है। और 5 विशेषता क्या है कि इनकी संपीड़ितता का मान नगण्य होता है, मतलब कि ठोस को कंप्रेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय। कोई आइडिया